Hello everyone, myself Sunita Gehlot with a e-content topic on cognitive development. Today we are taking part 2. Let's start. Stages of cognitive development. संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांतानुसार जैसे जैसे बालकों की उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे उसका मस्तिष्क एवं नाड़ी संस्थान विकसित होता जाता है। उसके ज्ञान, बुद्धि, तर्क, सोच, चिंतन एवं स्मरण की क्षमता आदि मानसिक क्रियाओं का विकास होता है। अतः उसमें संज्ञानात्मक विकास होता है। बालकों की आयु को ध्यान में रखते हुए पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 प्रमुख अवस्थाओं को बताया। प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं हैं और एक अवस्था दूसरी अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। जन्म के समय एक नवजात शिशु को बाह्य जगत के संबंध में कुछ भी ज्ञान नहीं होता, परंतु उम्र बढ़ने के साथ साथ वह अपने संवेदी अंगों के माध्यम से बाह्य उद्दीपकों यानी एक्सटर्नल स्टिमुलाई के प्रति अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करता है और बाह्य जगत के प्रति उसका ज्ञान बढ़ता जाता है। अब हम लेते हैं इन सब 4 अवस्थाओं को। पहली अवस्था है सेंसरी मोटर स्टेज, जो कि 0 to 2 ईयर्स यानी 0 से लेकर 2 साल तक की अवस्था कहलाती है। संवेदी पेशीय अवस्था इसको हिंदी में कहते हैं। शिशु जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की अवस्था संवेदी पेशीय अवस्था कहलाती है। इस अवस्था में शिशु अपने संवेदी अंगों से अर्थात शारीरिक क्रियाओं से बाह्य वातावरण के संबंध में ज्ञान अर्जित करता है। शिशु अपने हाथों, पैरों, आँखों, कानों, नाक, मुंह आदि के अंगों से कार्य करता है और उसकी बुद्धि उसके कार्यों द्वारा व्यक्त होती है। पियाजे ने इसी चीज़ को बौद्धिक कार्य मानते हैं। साथ ही वे इसे कार्य क्रिया की ऑपरेशन की संज्ञा न देकर स्कीम ऑफ एक्शन की संज्ञा देते हैं। उनका मानना है कि 0 से 2 साल के बच्चों में एक्शन के अनेक सेट पाए जाते हैं। जन्म के समय शिशु के बाह्य जगत के बारे में ज्ञान नहीं होता है, परंतु उम्र बढ़ने के साथ साथ ही वह चक्रीय प्रतिक्रिया के द्वारा अपनी पहली बार स्कीम का निर्माण करता है, फिर उसमें अनुकूलन एवं परिवर्तन करता है। यहाँ चक्रीय प्रतिक्रिया से तात्पर्य है बालक अनजाने में ही इस क्रिया की बार बार पुनरावृत्ति करता है। एक 6 माह के बालक के वाणी का विकास का अवलोकन करें। बालक अनजाने में ही ई आ बा उ आदि शब्दों की पुनरावृत्ति करता रहता है। जब वह इन शब्दों को बोलता है तो उसे इसके अर्थ की जानकारी नहीं रहती, परंतु उसे बोलने में मज़ा आता है। इसी कारण वह इन शब्दों की पुनरावृत्ति करता रहता है, खुश रहता है और मुस्कुराता है। सेंसरोमोटर अवस्था में शिशु प्रमुख रूप से 3 प्रकार की प्रतिक्रियाएं करता है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, और इन्हीं से वह अपनी युक्तियों का निर्माण करता है। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के इस संवेदिक दैहिक अवस्था सेंसरी मोटर स्टेज को 6 भागों में बांटा है। पहला है रिफ्लेक्सिव स्कीम, जो 0 से 1 माह तक की होती है। प्रतिवर्त स्कीम, शिशु जन्म से लेकर 1 माह की अवस्था प्रतिवर्त क्रिया की अवस्था होती है। इस अवस्था में शिशु आंखों को झपकाता है, तीव्र रोशनी में आंखें बंद कर लेता है। शिशु की आंखों के सामने टॉर्च से रोशनी डाली जाए तो वह जोरदार ताली बजाते हुए शिशु झट से आंखें बंद कर लेता है। दूसरा आता है प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन, जो 1 से लेकर 4 माह के शिशु की 1 से 4 माह की अवस्था प्राथमिक चक्रीय अवस्था कहलाती है। इस अवस्था में शिशु के सामान्य गामक क्रियाओं का विकास होता है। शिशु का यह विकास मुख्यतः उसके शरीर से ही केंद्रित होता है। फिर आता है सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन, जो कि 4 से 8 माह तक की होता है। शिशु के 4 से 8 माह की अवस्था द्वितीय चक्रीय प्रतिक्रिया की अवस्था कहलाती है। इस अवस्था के शिशु को में उद्देश्य पूर्णता आने लगती है। वह कई व्यवहारों, आदतों की पुनरावृत्ति इसी उद्देश्य की पूर्ति की हेतु करता है। फिर आता है कोऑर्डिनेशन ऑफ सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन, ये 8 से 12 माह की अवस्था होती है। इस अवस्था में शिशु के कार्यों में पूर्ण रूपेण उद्देश्य पूर्णता आ जाती है। अब उसका व्यवहार एवं गोल जो है वो निर्देशित होता है। अब वह प्राथमिक एवं अन्य प्रतिक्रियाओं में समन्वय स्थापित करने लगता है। अपने उद्देश्य की प्राप्ति हेतु मार्ग में आने वाली बाधाओं को भी दूर करना सीखता है। इतना ही नहीं, वह पुरानी यानी ओल्ड स्कीम्स को नवीन युक्ति के साथ जोड़ता है। परिणामतः उसकी आदतों एवं व्यवहार में अंतर देखने को मिलता है। इस अवस्था के पूर्व बालक जो भी क्रियाएं करता है वह मात्र एक संयोगी था।
जैसे एक बार अपने अंगूठे को मुंह में डालता है तो चूसने लगता है, उसे आनंद की अनुभव होती है, फिर वह बार बार अंगूठे को मुंह में डालता है, इसकी पुनरावृत्ति करता है। इसी प्रकार किसी खिलौने को एक बार ज़मीन पर पटकता है, फिर बार बार पटक कर खुश होता है। अधिकांश क्रियाओं को वह जानबूझकर करता है। बालक अपने नए विचारों या नवीन सोच का प्रयोग करते हुए कई समस्याओं का हल भी ढूंढ लेता है। यदि माँ ने बालक के खिलौनों को तकिए या आंचल के नीचे छुपा लेती है तो समझ जाता है खिलौना यहीं कहीं छुपाया गया है, और वह इस हेतु प्रयत्न करता हुआ दिखाई देता है, और यहीं पर वस्तु के स्थिरीकरण का ज्ञान उसे हो जाता है। फिर आता है टर्शरी सर्कुलर रिएक्शन, जो कि 12 से 18 माह की होती है। इस अवस्था के बालक उन व्यवहारिक कार्यों को पुनरावृत्ति तो थोड़ा बहुत ही करता है, साथ ही कुछ नवीन चीज़ों को भी करना सीख जाता है, जैसे चम्मच से खाना खाना, कपड़े उतारना, जूता खोलना। चम्मच से खाना खाते समय बालक अधिकांश भोजन को ज़मीन पर गिराता है और फिर उसे अपने हाथों से चुन चुन कर मुँह में डालने लगता है। यानी वह साधन एवं साध्य में अंतर करना सीख जाता है और साधनों के प्रयोग के माध्यम से किसी भी कार्य को साधता है। तृतीय चक्रीय प्रतिक्रिया में बालक अपने परिचितों एवं माता पिता का अनुकरण करता है और कई क्रियाओं को करना सीख जाता है। फिर आता है मेंटल रिप्रेजेंटेशन, जो कि 18 से 24 मंथ की अवस्था कहलाती है। सेंसरी मोटर नामक अवस्था का यह सबसे अंतिम व महत्वपूर्ण पड़ाव है। इसी अवस्था से बालक के चिंतन की क्रिया गूढ़ हो जाती है। इस अवस्था में बालक मानसिक शक्तियों के प्रयोग से साध्य प्राप्त करने हेतु नवीन साधनों का प्रयोग करना सीखता है। अतः अब बालक अचानक आई समस्याओं को सुलझा लेता है। जैसे बालक को दिखाकर यह कहा जाए कि यह तोता हवा में उड़ गया है, तो उसे झट से दूसरे हाथ में छुपा लिया गया है, तो बालक यह समझ जाता है कि खिलौना हवा में नहीं उड़ा है बल्कि यहीं कहीं छिपा रखा है। इसी को ही पियाजे ने अदृश्य प्रतिस्थापन की संज्ञा दी है। इस सिद्धांत के अनुसार बालक छुपाए गए खिलौनों को ढूंढ निकालता है, भले ही उसके हाथ या के सामने ही यह छुपाया गया हो। तो यह थी सेंसरी मोटर स्टेजेस, जिसमें हमने 6 जो सब स्टेजेस हैं उनको देखा। अब आता है प्री ऑपरेशनल अवस्था, जो कि 2 से 7 वर्ष तक की मानी गई है। इस अवस्था में बच्चे खेल, चित्र निर्माण, कहानी आदि के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करता है, विभिन्न प्रतिभाओं को प्रदर्शित करता है, उसकी एक तरफा सोच हो जाती है, वह स्वयं के बारे में सोचना और दूसरों के बारे में सोचना जो होता है वो शुरू कर देता है। बातचीत में भी वह मैं का उपयोग करने लगता है। मानसिक विकास तीव्र गति से होने लगता है। विभिन्न समस्याओं का समाधान भी ढूंढ लेता है। शिशु की 2 से 7 वर्ष की अवस्था पूर्व संक्रियात्मक यानी प्री ऑपरेशनल स्टेज कहलाती है। यही वह अवस्था है जब बालक सेंसरी मोटर से प्री ऑपरेशन स्टेज में पहुंच जाता है। इस अवस्था में बालक के मानसिक प्रकाशन की योग्यता का काफ़ी विकास हो जाता है। इस अवस्था के बालक अपने पूर्व की सूचना, विचारों, घटनाओं का प्रकाशन तो करते ही हैं, साथ ही नवीन विचारों, सूचनाओं का संग्रहण भी करते हैं। अब बालक स्वकेंद्रित न होकर समूह प्रेमी हो जाता है और दूसरों के संपर्क में आकर ज्ञान सीखता है। वे अपने विचारों का आदान प्रदान करना सीखता है। 2 से 7 वर्ष की अवस्था में बालकों का मानसिक विकास काफ़ी तेज़ी से होने लगता है, अतः वह विभिन्न प्रतिभाओं का प्रदर्शन करता है, जैसे कविता सुनाना, श्लोक सुनाना आदि। भाषा हमारे मानसिक प्रकाशन का सबसे सशक्त एवं महत्वपूर्ण माध्यम है। इसके द्वारा हम अपने सोच, चिंतन, तर्क, विश्लेषण आदि का प्रकाशन करते हैं और वातावरण में घटित होने वाली घटनाओं पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। परंतु बालकों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा का महत्वपूर्ण स्थान है। इस अवस्था में बालक जो अपने दिमाग में चित्र या घटनाएं अंकित करते हैं, उन्हीं को शब्दों से जोड़ लेते हैं। बालक के दिमाग में वस्तुओं का प्रतिबिंब बनता है और उन्हीं से मिलते जुलते शब्दों को जोड़कर वह अपनी प्रतिक्रिया को व्यक्त करता है। इस अवस्था में बालकों में संज्ञानात्मक परिपक्वता का अभाव पाया जाता है। इसी कारण वे समस्या के केवल एक ही पक्ष पर अपना ध्यान केंद्रित कर पाते हैं, दूसरे पर अपना ध्यान नहीं केंद्रित कर पाते हैं। इस अवस्था का बालक सोच विचार कर कार्य करता है, मगर वह एक तरफा वन साइडेड होता है। यदि उसे खेलना अच्छा लगता है तो तभी वह खेलता है अथवा नहीं खेलता है, यानी वह आत्म केंद्रित
होता है, वह दूसरे के भावों विचारों के बारे में सोचने में असमर्थ होता है। तो यह था प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 2 से 7 वर्ष की अवस्था कही जाती है। अब आता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यानी जो 7 से 11 वर्ष तक होती है, यानी कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। बालक की 7 से 11 वर्ष की अवस्था मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहलाती है। इस अवस्था तक बालक विद्यालय जाने लगता है। वह अपनी इंद्रियों के माध्यम से विभिन्न चीज़ों, घटनाओं, सूचनाओं को समझने लगता है। बौद्धिक एवं मानसिक विकास के कारण बालक तर्क, चिंतन, विश्लेषण, स्मरण करना सीख जाता है तथा कई चीज़ों के बारे में विस्तार व गहराई से जानना चाहता है। कारण स्पष्ट है, इस अवस्था का बालक खोजी व जिज्ञासु प्रवृत्ति का हो जाता है। कैसे, क्यों, कब, कैसे सवाल उसके मस्तिष्क में उठने लगते हैं और वह इन्हीं सवालों का हल अपने से बड़ों से जानने की कोशिश करता है। वह समूह प्रेमी हो जाता है और अधिकांश समय संगी साथियों के साथ खेलने में बिताना चाहता है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में कई क्षमताओं का विकास होता है, जैसे कंजर्वेशन, संरक्षण। बालकों को यह पता होता है हो जाता है कि यद्यपि द्रव तरल पदार्थ के रूप में परिवर्तित हो जाता है, परंतु इसकी मात्रा, भार और आयतन अपरिवर्तित रहते हैं। पियाजे ने इसे ही कंजर्वेशन की संज्ञा दी है। इसका विकास 7 वर्ष की अवस्था से होता है। बालक अब ये अच्छी तरह से समझ जाता है कि भले ही दूध को विभिन्न प्रकार आकार के कांच के गिलास में डाल दिया जाए, मगर उसका भार, मात्रा और आयतन हर हाल में समान ही रहेगा। अतः उसे आयतन, आकार, भार आदि में अंतर स्पष्ट आने लगता है। फिर आता है हायरार्कियल क्लासिफिकेशन, जिसे क्रमबद्ध वर्गीकरण कहते हैं। पियाजे के अनुसार 7 से 10 वर्ष का बालक वस्तुओं का वर्गीकरण क्रमबद्ध तरीके से करना सीख जाता है। इतना ही नहीं, वह विभिन्न वस्तुओं का वर्गीकरण विभिन्न तरीके से करने लग जाता है। जैसे यदि बालक के सामने विभिन्न रंगों, आकार, भार, लकड़ी के ढेर आदि सारे खिलौने रखे जाएं और उन्हें हल्का, भारी, रंग, आकार के अनुसार सजा कर रखने को कहा जाए, तो बालक उन्हें यथाशीघ्र छाँट कर अलग कर सकता है। उसमें वर्गीकरण की क्षमता विकसित हो जाती है। फिर आता है सीरिएशन, जिसे हम क्रमबद्ध करना कहते हैं। इस अवस्था के बालकों में वस्तुओं को क्रम से सजाने की क्षमता का पूर्ण रूपेण विकास हो जाता है। जैसे यदि बालकों को विविध लंबाई की छड़ी दे दी जाए और उन्हें क्रमबद्ध तरीके से बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में जमा कर रखने को कहा जाए, तो बालक तुरंत ही इस क्रिया को कर देता है और उन्हें बिल्कुल सही क्रम से जमाता है। फिर आता है स्पेशियल रीजनिंग, स्थान जनित तर्कन। इस अवस्था के बालकों में स्थान संबंधी ज्ञान भी अच्छी तरह से हो जाता है। अब वे दूरी, दिशाओं, मानचित्र, ग्लोब, समतल आदि के बारे में समझने लगते हैं। वे अपने चिंतन के द्वारा विभिन्न पहेलियों को बूझ जाते हैं। वे विभिन्न उद्दीपकों के पारस्परिक संबंधों को भी समझने लगते हैं। अब उन्हें ठंडा, गर्म, कम गर्म, अच्छा, बुरा, सत्य, झूठा, कोरा, काला, लंबा, ठेंगना आदि सूक्ष्म प्रत्ययों के संबंध में भी ज्ञान हो जाता है। उन्हें दिशाओं के बारे में भी ज्ञान हो जाता है। तो ये थे कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, यानी 7 से 11 वर्ष की अवस्था। अब आती है चौथी अवस्था, जो कि लास्ट स्टेज है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज बोला गया है। ये 11 वर्ष से प्रौढ़ावस्था तक की अवस्था है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कहलाती है। इस अवस्था में बालक का मानसिक एवं बौद्धिक विकास इतना उन्नत हो जाता है कि वह विभिन्न संक्रियाओं को संगठित करके उच्च स्तर के ऑपरेशंस का, यानी संक्रियाओं का निर्माण कर लेता है। अब वह समस्याओं के निराकरण हेतु न केवल एक हल को ढूंढता है, बल्कि वह अपने प्रयासों से परिकल्पनाओं के आधार पर एक प्रश्न के अनेक उत्तर ढूंढ लेता है। वह समस्याओं के निर्माण हेतु अमूर्त नियमों का निर्माण कर लेता है। उसमें उस स्तर की संक्रियाओं का निर्माण होने लग जाता है। वह तार्किक चिंतन करना प्रारंभ कर देता है। चिंतन, तर्कन, विश्लेषण, वर्गीकरण आदि में शुद्धता एवं परिष्कृति आने लगती है। अमूर्त चिंतन द्वारा विभिन्न प्रकार की समस्याओं को सुलझाना, गणित एवं विज्ञान के विषयों पर खोज कर सकता है। स्वयं की समस्याओं का निराकरण करना और दूसरे की समस्याओं को सुलझा सकता है। पूर्ण रूप से सामाजिक कार्यों में भाग लेना शुरू कर देता है। परिकल्पनाओं को विकसित करने की योग्यता का विकास उसमें हो जाता है। वास्तविक एवं अवास्तविक में अंतर की योग्यता को वह प्राप्त कर लेता है। वास्तविक अनुभवों को काल्पनिक परिस्थितियों में प्रक्षेपित करने की योग्यता का भी उसमें
विकास हो जाता है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में जो क्षमताएं या योग्यताएं विकसित होती हैं वे होती हैं तार्किक चिंतन की योग्यता का विकास, समस्या समाधान की योग्यता का विकास, वास्तविक एवं अवास्तविक अंतर की योग्यता का विकास, वास्तविक अनुभवों को काल्पनिक परिस्थितियों में प्रक्षेपित करने की योग्यता का विकास, परिकल्पनाओं को विकसित करने की योग्यता का विकास। इसके अलावा वाक चिंतन भी की विशेषताएं भी उसमें आ जाती है। चूँकि इस अवस्था में बालकों का भाषा विकास समुचित ढंग से हो जाता है, अतः वह अपनी अभिव्यक्ति भी अच्छे ढंग से कर सकता है। पियाजे ने इस संबंध में अनेक प्रयोग किए हैं। उस सारे प्रयोग उनके प्रभावशाली रहे जो बालक के भाषा के विकास को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने अमूर्त चिंतन का भी प्रभाव बताया। उन्होंने बताया कि बालक जब किसी चीज़ घटना के बारे में अमूर्त चिंतन करता है तो वह आत्म केंद्रित हो जाता है। ऐसी स्थिति में वह दूसरों के बारे में नहीं सोचता, स्वयं ही चिंतन मगन रहता है, चिंतन में ही समस्या का समाधान ढूंढता है। मगर बालक यह सोचता है कि यदि वह समस्या का समाधान नहीं ढूंढ पाया तो दूसरे बालक उसे क्या कहेंगे। इस प्रकार बालक के मस्तिष्क में दो प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, जिसे पियाजे ने काल्पनिक श्रोता और व्यक्तिगत भ्रम का नाम दिया है। काल्पनिक श्रोता से तात्पर्य किशोर हमेशा यह सोचते हैं कि वे ही लोगों के केंद्र बिंदु हैं, लोग उन्हीं के बारे में सोचते हैं, लोग उसकी क्रियाकलापों पर नज़र रखते हैं। परिणाम स्वरूप वह बहुत अधिक स्वयं के प्रति चैतन्य हो जाता है। दूसरे लोग उसकी निंदा करेंगे, चुगली करेंगे, अतः वे अधिक सावचेत हो जाते हैं। अतः यह उचित समय है जब माता पिता एवं शिक्षक बालक को सही दिशा निर्देश दें, उनका मार्गदर्शन करें तथा स्वस्थ आलोचनाओं के द्वारा उनके इंद्रिय दमन का प्रयास करें। व्यक्तिगत भ्रम। किशोर वय के बालक अक्सर यह सोचते हैं कि वे विशिष्ट एवं अनोखे हैं। वे अपनी बातों को, विचारों को, चिंतन को, अपनी बुद्धि को, तर्क को, सूझबूझ को बहुत अधिक महत्व देते हैं। वे सोचने लगते हैं कि वे अधिक बुद्धिमान हैं, परंतु दूसरे लोग उसको महत्व नहीं देते हैं, उसे समझने का प्रयास नहीं करते हैं, उसके विचारों को महत्व नहीं देते हैं। ऐसी दशा में बालक के पथभ्रष्ट होने की संभावना अधिक बढ़ जाती है। ग्रीन एटल ने अपने अध्ययन में पाया कि व्यक्तिगत भ्रम के कारण कई बालक अन्य अवस्था में ही दूसरी चीज़ों का सेवन करने लग जाते हैं। पियाजे द्वारा वर्णित उपरोक्त चारों विकास की अवस्थाओं में निरंतरता एवं संबद्धता पाई जाती है और प्रत्येक अवस्था अपनी पूर्व की अवस्था से अधिक संबंधित एवं आश्रित होती है। तो ये थी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 11 साल से ऊपर की अवस्था को कहा गया है। इस प्रकार आज की ई कंटेंट जो है वो यहीं पर समाप्त होता है। आज के ई कंटेंट में हमने जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जो चारों स्टेजेस हैं उनके बारे में जाना और समझा। धन्यवाद।